अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। और यहाँ पे मेरी वीडियो का स्टार्ट हो रहा है एक स्नैक रेसिपी से जो मैंने नौश के चैनल पे देखी थी। नौश व्लॉग्स जो हैं उनकी रेसिपी मैंने फ़ॉलो की है। तो पोटैटो मैंने मैश किए थे बॉईल करके, और इसमें कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ऑनियन पाउडर मिलाया था। उसके बाद इसे मैंने फ्राई किया था। लेकिन जो है ये बस इस तरह है कि आप गरम गरम खाएंगे तो बस जब ही अच्छे लगेंगे, 10 मिनट बाद ही ये सौगी होना शुरू हो जाते हैं और बस आपको कटलेट्स जैसा टेस्ट ही देते हैं। कोई यानी एक्सेप्शनल टेस्ट नहीं होता है कि आप खाएं और बोलें अरे वाह क्या चीज़ बनी है। तो इससे बेहतर ये है कि आप फ्रेंच फ्राइज़ ही बना लें, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों को इसके नस्बत ज़्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चा पार्टी ने इसे कोई अप्रूव नहीं किया था इस रेसिपी को। वो यही कह रहे थे कि इससे बेहतर ये है कि हम फ्रेंच फ्राइज़ खा लें। तो जो चीज़ थी, जो रिज़ल्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं किचन का अपना ग्लास रैक साफ़ करने आ गई थी। इसको इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये चूल्हे के बिल्कुल एन ऊपर ही, मतलब साइड के साथ ही है ये लगा हुआ। तो ये बहुत जल्दी स्टिकी हो जाता है, ऑयली ऑयली भी हो जाता है। और इसके ऊपर जो थोड़े बहुत डेकोरेशन पीस है और जार्स हैं छोटे से, वो भी जो है इसी तरह ऑयली हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। तो फिर इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ मैं ग्लास को और ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करूँगी और उसके बाद जो है वॉल पे लगाऊँगी। और जो है आप सबको रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो पूरा टाइम ही दुरूद शरीफ जब याद आए पढ़ लेना चाहिए। तो बस ये होता है कि आप इस टाइम पे भी जितना हो सके, जितना मुमकिन हो, दुरूद शरीफ जो है पढ़ते रहा करें। तो यहाँ पे देखें ग्लास रैक मैंने धो के रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं ये वॉल को अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। ये चूल्हे की जो बैक साइड वॉल होती है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो उसे टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम लाइट गई हुई थी तो मैं स्विच बोर्ड को ज़रा आराम से साफ़ कर रही हूँ। ग्लास रैक भी जो है ड्राई हो गया था, तो इसे वापस मैंने जगह पे लगा दिया है। और फिर जितनी भी सारी ये चीज़ें हैं इनको भी फिर हम अरेंज करके इसके ऊपर लगा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा तो ये पॉजिटिव चेंज आई है कि बच्चों के स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं और लाइफ जो है एक रूटीन पे जो है सेट हो चुकी है। वरना जब हॉलीडेज़ होती है ना, तो बच्चों का जो है कुछ रूटीन बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हुआ हुआ होता है। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे प्रेशर कुकर का वेट है जो प्रेशर कुकर के जो लिड होती है ना उसके ऊपर लगता है। तो ये इधर उधर ना छोटा सा ये वेट है, तो इससे मैं इसी ग्लास रैक पे रखती हूँ। जब भी प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ इस वेट को मैं उठा के प्रेशर कुकर की लिड पे लगा देती हूँ। अब ये जो कॉर्नर है, किचन का कॉर्नर, इसका रैक भी जो है ये भी गंदा हो रहा था, लेकिन ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो उस दिन फिर जो है मैंने इस रैक को फिर मैंने साफ़ करना था, तो बास्केट में से मैंने सारे स्पून्स निकाल लिए, सब कुछ निकाल लिया इसमें से। जो भी नाइफ़ होती हैं, कटर्स हैं, सबको मैं अच्छी तरह से जो है धो के और फिर दोबारा से बास्केट में रखूँगी। अच्छा, ये मैं बास्केट में धो के ज़रूर रख देती हूँ, लेकिन जब भी इसे इस्तेमाल करना होता है ना, तो जब भी कोई स्पून इस्तेमाल करना है मैं ज़रूर इसे धो के इस्तेमाल करती हूँ, बग़ैर धोए इस्तेमाल नहीं करती। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भाई कॉकरोच है, छिपकली है, कुछ भी अगर इन चमचों पर से, प्लेट्स पर से होके जा रहा है तो हम थोड़ी उस वक्त होते हैं मौजूद। अगर इत्तेफाक से नज़र पड़ जाए तो अलग बात है, वरना हमें नहीं पता होता है ना ये सब चीज़ों का। कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर से होकर जा सकता है। तो ज़रूरी है कि किचन में कोई भी चीज़, आप ग्लास हो, प्लेट हो, स्पून हो, जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, पतीली हो, आप ज़रूर धो के फिर इस्तेमाल किया करें। अच्छा, वो रैक और स्पून्स वगैरह मैंने धो दिए थे, या अभी बस मुझे धोना है। हाँ, अभी मैं ये देखें इसे धो रही हूँ, क्योंकि इसे अच्छी तरह से मैंने सर्फ से जो है वो लगा के स्पंज से साफ़ कर लिया था। और फिर इसकी भी फिर मैं वॉल जो है साफ़ करूँगी, पीछे वाली वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी। तो फिर जो है हम ये रैक रख के सारे स्पून्स और बास्केट को ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर हम इसे अरेंज कर देंगे। तो बस यही है। देखिए, इसी तरह आपने अपने घर की, किचन की, सब चीज़ों की केयर करनी होती है। आपके पास हाउस हेल्प है भी तो ये होता है कि जिस तरह आप ख़ुद से अपने घर की, अपने इन घर के कॉर्नर्स की सफाई कर सकते हैं ना, वैसे आपकी मेड या हाउस हेल्प नहीं कर सकती है।
और ना ही उनके पास, जब वो एक साथ इतने सारे घरों में काम करते हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, जल्दी जल्दी में बस वो अपनी मर्ज़ी का ही काम करके चले जाते हैं। तो ये है कि ये चीज़ों को ख़ुद ही हमें देखना होता है कि देखें और इसका सही सेटअप करें। अब यहाँ पे मैं मेड से जो है कंप्यूटर चेयर्स को साफ़ करवा रही हूँ, और जो अगर डार्क कलर का फर्नीचर हो तो उसके ऊपर तो फ़ौरन से डस्ट जो है बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये रोज़ इसकी तो इस तरह सफाई नहीं होती है, डस्टिंग नहीं होती है चेयर्स की, तो आज इसकी भी डस्टिंग मैंने कर दी, मतलब करवा ली अपनी मेड से। और यहाँ पे जो है ये विंडो, ये देखें, इन विंडो की जो स्लाइड्स होती हैं इनमें भी मिट्टी जम जाती है। वैसे तो मैं इसको वैक्यूम से ज़रूर साफ़ करती हूँ, लेकिन यह है कि आज जो है इसी से ही डस्ट कर लिया था, तो ये है कि इससे भी पूरी मिट्टी साफ़ हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम हो चुका था। फिर यहाँ पर आके मैंने बास्केट और स्पून्स वगैरह चेक किए, तो ये भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे, तो इसे भी अब हम जगह पे रखते हैं। बच्चों के स्कूल जाने का और उनके वापस आने का टाइम जो ये बीच में होता है ना, ये बहुत बिज़ी होता है, क्योंकि ये होता है कि फिर कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ये सब काम हमारे माशाल्लाह एक साथ चल रहे होते हैं, और अगर उसमें कोई डीप क्लीनिंग निकल आए तो फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉर्नर्स और किचन की वॉल साफ़ हो चुकी थी। तो इसी तरह आप ख़ुद का सफाई कर रहे हो या अपनी मेड से करवा रहे हो, तो हर कॉर्नर की जो है एक टाइम रख दें कि ये कुछ टाइम के बाद इस कॉर्नर को आपने साफ़ करना है, घर के कुछ टाइम के बाद इस हिस्से की डीप क्लीनिंग करनी है, तो इस तरह घर साफ़ भी रहता है और बर्डन भी नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।